ने भी इस प्रकार से अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूँ और माफी चाहता हूँ कि बहुत बार सफर में रहते हैं काम के कारण, तो उस कारण से जुड़ भी नहीं पाते। पर फिर भी राजेंद्र भैया बार बार फॉलो अप लेते रहते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि हम इस प्रकार से जुड़ जाएं। और बहुत आनंद की बात है कि हम सब इस प्रकार से जूम के माध्यम से अलग अलग स्थानों से परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने की इच्छा के साथ में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं। और इस कार्य में हम परमेश्वर की अगुवाई चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई में हमें अपने वचनों से वो बातें सिखाए जो हमारे जीवनों में वो लाना चाहता है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, आपसे आज भी कहता हूँ कि हर एक वचन का अध्ययन हमारे और जीवनों में एक बदलाव लाने वाला अध्ययन होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं तो उसके द्वारा हम अपने अपना जो जीवन है उसको परखें और परख करके यह देखें कि परमेश्वर का जो मापदंड उसने रखा है, जो स्टैंडर्ड परमेश्वर ने रखा है उसमें और मैं कहाँ तक पहुंचा हूं उसमें कितना अंतर है, ताकि हम प्रार्थना पूर्वक और भी अधिक समर्पण के साथ में मसीह के स्वरूप में बदलते जाए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना ही उसीलिए है कि हम उसकी महिमा को सारे संसार में फैला दें, अपनी महिमा को और अपनी आज्ञाओं को उसके उसका पालन करते हुए उससे वो महिमा को प्राप्त करके उसे सारे संसार में फैलाने वाले हम बन जाए। उसी उद्देश्य से परमेश्वर ने हम सबको चुन करके अलग अलग स्थानों में रखा है। पिछले अध्ययन के दौरान भैया ने अच्छी तरह से आपको याद दिला दिया है कि जो सिद्ध मसीही जीवन में सिद्धता उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं। उसके संबंध में हमने कुछ बातों को याकूब की पत्री से सीखा था, जहां हमने इस बात पे ध्यान ज्यादा दिया था कि हम परमेश्वर के ऐसे चुने हुए लोग हैं। तो हम परीक्षाओं में जरूर पढ़ेंगे और जब भी हम परीक्षा में पढ़ें तो हमें आनंद की बात समझना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पढ़ने के द्वारा परमेश्वर का जन जो है वो सिद्ध हो जाता है। परमेश्वर हमें हमने इस बात पे गौर किया था कि परमेश्वर हमें परीक्षाओं में विफल होने के लिए या हमें जांचने के लिए नहीं डालते, परंतु परमेश्वर हमें परीक्षाओं में से होकर गुजरने की अनुमति इसीलिए देते हैं ताकि हमारा विश्वास और भी सिद्ध हो जाए और हम अपने विश्वास में दृढ़ होकर सिद्ध मसीही जीवन जीने वाले हम लोग बन जाएं। तो परीक्षाएं हमें सिद्ध करने के लिए हमारे जीवन में आती है, इसीलिए परीक्षाएं आनंद की बात है, क्योंकि उसके द्वारा सिद्धता को पहुंचने का एक एक तरीका है, एक रास्ता है। जैसे बच्चे साल भर पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद उनके लिए एग्जाम आती है, एग्जाम उन्हें फेल करने के लिए नहीं आती है, परंतु उन्हें उस कक्षा से, मान लीजिए अभी 10वीं में है, तो उस कक्षा से उत्तीर्ण करा करके 11वीं में भेजने के लिए वो परीक्षा आती है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवनों में भी परीक्षाएं और जो संकट है, क्लेश है, ये सब इसीलिए आता है ताकि हम उसके द्वारा और भी अधिक परमेश्वर पर निर्भर होकर, यीशु मसीह पर, वचन पर अपने जड़ डाल करके और भी अधिक फलवंत होते जाएं, जिसके द्वारा हमारी सिद्धता या परमेश्वर की महिमा दूसरों पर प्रदर्शित होते जाए। तो हमें और भी सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर हमें परीक्षाओं से होकर के गुजरने की अनुमति देता है। और प्रभु यीशु मसीह भी परीक्षाओं में से होकर के गुजरे थे और उन परीक्षाओं में वे वचन पर निर्भर थे, इसीलिए उन्होंने शैतान पर विजय प्राप्त की। हर सवाल शैतान का, लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हर सवाल शैतान का, उसके जवाब में प्रभु ने यह कहा कि लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो वचन पर आधारित परमेश्वर की इच्छा से मेल खाता हुआ जीवन अगर हम जिएंगे तो हम परमेश्वर के विश्वास में सिद्ध होते जाएंगे, मसीही जीवन में सिद्ध होते जाएंगे। और परमेश्वर ने हमें उसी के लिए बुलाया है। मैं और आप इसीलिए चुने गए हैं कि हम सिद्ध मसीही जीवन जिए। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका चौथा वचन हम पढ़ चुके हैं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका चौथा वचन से मिलता है, पढ़ सकते हैं। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हम में किसी भी बात की घटी न रहे। सिद्धता उसी को कहते हैं जब कोई भी घटी, कोई भी कमी दूसरा हम में न निकाल पाए। तो मसीही जीवन की सिद्धता तक पहुंचना हमारा एक सपना है।
हम जरूरी नहीं कि उसमें सफल हो जाएं, पर हमारा प्रयास कैसा है प्रभु वो देखता है। प्रभु यह देखता है कि इस विश्वासी का सिद्धता की ओर पहुंचने के प्रति प्रयास कैसा था। इस नश्वर शरीर में, इस सांसारिक जीवन में, प्रलोभनों और अभिलाषाओं के मध्य में होकर के इसने सिद्ध जीवन जीने का कितना प्रयत्न किया, कितना उसने उसके लिए अपने जीवन को वचन के प्रति और मसीह यीशु के लिए समर्पित किया, उस पर आधारित होगा मेरा और आपका प्रतिफल। हमारा न्याय नहीं होगा, पर हम प्रतिफल जो पाएंगे प्रभु से वो हमारे यत्न के ऊपर होगा। तो परमेश्वर हमें धीरज के साथ, क्योंकि सिद्धता एक दिन में नहीं आती, सिद्धता आते आते कई साल लग जाते हैं, उसमें धीरजवंत रहने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं ताकि हम सफल हो। और उसी बात को मत्ती रचित सुसमाचार के 5 के 48 में परमेश्वर कहते हैं। तो हम उस वचन को नहीं पढ़ेंगे, परंतु इस बात पे ध्यान देंगे, सिद्धता, परफेक्शन, इस शब्द को अक्सर मसीही जो वचनों में अर्थात पवित्र शास्त्र में अंदर आ गई हो और वह उन गुणों का, उस स्वभाव का प्रदर्शन या उपयोग अपने जीवन में करने लगा हो, उसे मसीही वचन में या पवित्र शास्त्र में सिद्धता कहा गया है। मैं एक और बार कहूंगा, सिद्धता का अर्थ यह है कि ऐसा कोई भी मनुष्य, ऐसा कोई भी विश्वासी जो मसीह में या अपने विश्वास में सयाना हो गया। विश्वास में सयाना होने का अर्थ यह है कि अपने उद्धारकर्ता की पहचान में हैं कि परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर की यह बुलाहट है कि हर एक विश्वासी, हर एक चुना हुआ मनुष्य, हर एक कलीसिया का वो जन जो चाहे कोई भी पद में ना हो, जिसे विश्वास में आए हुए शायद 1 महीना ही हुआ हो, या कोई ऐसा भी जिसे विश्वास में आए हुए 30 से 40 साल भी हो गए हो, हर एक जन से परमेश्वर एक ही उम्मीद करता है कि वह विश्वासी जीवन में, मसीही चाल चलन में सिद्धता को प्राप्त करे। तो सिद्धता को कैसे प्राप्त करेंगे उसके विषय में हम आने वाले दिनों में, जैसा परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई देती है, अलग अलग वचनों के द्वारा, जिन वचनों को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आपने कई बार पढ़ा है, उन्हीं वचनों में से लेकर के और भी अधिक परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में समर्पण के साथ, परमेश्वर की आत्मा के सम्मुख अपने आप को समर्पण करते हुए दीनता के साथ में परमेश्वर से उन बातों को सीखने का हम प्रयास करेंगे। पहली बात यह है, सिद्धता अगर मैं और आप प्राप्त करना चाहते हैं, मसीही बुलाहट में तो आ गए, स्कूल में एडमिशन हो गया, पढ़ाई करना तो जरूरी है, उसके बगैर परीक्षा में पास नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार से जब आप चुने गए, बुलाए गए, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, उस सुसमाचार ने आपके हृदय में कार्य किया, परमेश्वर की पवित्र बुलाहट के आप भागीदार थे, आपके जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपको चुन करके अलग कर लिया और आप उद्धार प्राप्त होकर के परमेश्वर के मसीही झुंड में मिल गए और आप पवित्र ठहराए गए, आपके पाप क्षमा हो गए, आपको परमेश्वर का अनंत जीवन और स्वर्ग की मीरास सर्वदा के लिए परमेश्वर ने दे दिया। ये होता है दाखिला, एडमिशन, मसीही बनने का दाखिला। उसके लिए मुझे और आपको कुछ नहीं करना पड़ा। मसीही बनने का दाखिला, जो स्कूल बनाने का काम था, वो परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके मनुष्य रूप धारण करने के द्वारा,
उसके इस संसार में 33.5 साल रहने के द्वारा, उसके अपने जीवन काल में जो सेवा का कार्य था उसका, उस कार्य के दौरान प्रभु ने पिता परमेश्वर को अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा उसने पिता को प्रदर्शित कर दिया। हमने हमने से किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, पर हमें परमेश्वर को हमारे ऊपर प्रकाशित करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमने देखा, जिसे देखने वालों ने गवाही दी, और उस गवाही को हम अलग अलग सुसमाचारों में और पत्रियों में पाते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ पाए। अन्यथा हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। सारा कार्य परमेश्वर ने किया, और काल्वरी के क्रूस पर दुख जो उठाना था, मेरे और आपके पापों का जो दंड उठाना था, क्योंकि परमेश्वर न्यायी और धर्मी परमेश्वर है, वह पाप का दंड तो देता है। हम बार बार पढ़ते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो मैं और आप उस मृत्यु को न प्राप्त करें, उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को काल्वरी क्रूस पर भेज दिया, और उस पुत्र ने आज्ञाकारी होकर के अपने प्राण को अपने आप स्वयं ही मेरे और आपके लिए दे दिया, बलिदान करके चढ़ा दिया, जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार पाए। अयोग्य लोगों के लिए सबसे योग्य वरदान उद्धार। मैं और आप अनुग्रह से उद्धार को प्राप्त किए हैं। परमेश्वर ने अपना सारा कार्य कर दिया। अब जो कार्य करना है वो मुझे और आपको करना है। हमें परमेश्वर के उस बुलाहट के प्रति अपनी सिद्धता को साबित करना है, जिसके द्वारा हम सिद्ध बन करके परमेश्वर के दोबारा आगमन में, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पे उससे मुकुट प्राप्त करने के योग्य लोग बन जाएं। नहीं तो फिर मसीह के बुलाए जाने का या उस झुंड के भागीदार हो जाने का फिर उपयोग ही क्या है। मान लीजिए कि आपका स्कूल में दाखिला हो गया मेरा स्कूल में दाखिला, पढ़ने की क्या जरूरत, कोई स्कूल से निकालेगा तो नहीं, वहीं रह सकता हूं, फेल होता जाऊंगा, हर साल 10वीं की कक्षा की एग्जाम देता रहूंगा, 20 साल हो जाएंगे, 30 साल हो जाएंगे, स्कूल में तो रहूंगा। उद्धार का विनाश कभी नहीं होगा, पर प्रतिफल, वहां फिर जाने का फायदा है क्या। हम क्यों मसीह में आए? ताकि हमारा जीवन बदल सके। और अगर मसीह में आकर के जीवन नहीं बदल रहा है तो मसीही जीवन में सिद्धता नहीं आ रही है। तो मसीही जीवन में सिद्धता को लाने के लिए आने वाले दिनों में परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा प्रेरित करे। आइए हम पहले पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय 23 से लेकर 26 तक के वचन। आप सबको बहुत अच्छी तरह से ये वचन मालूम है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 से लेकर 26 तक। इसलिए कि सब ने पाप किया और पाप और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए जा गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिस से वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अगर हम सिद्ध मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमें समर्पण करना होगा अपने आप को मसीह के लिए, और दूसरा पूरी तरह से मसीह पर ही निर्भर होना होगा। समर्पण और निर्भरता मसीह पर, पहला टॉपिक है समर्पण और निर्भरता मसीह पर। मसीह पर समर्पण और निर्भरता क्यों? अगर हम अपने आप से पूछें ये सवाल को कि भैया तो बोल रहे हैं कि मसीह और पर समर्पण और निर्भरता होनी चाहिए, मैं अपने कलीसिया के अगुवे पर क्यों निर्भर न रहूं? मैं किसी और वचन के सुनाने वाले पर क्यों निर्भर न रहूं? मैं अपने आप ही, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करती है, तो मैं अपने आप पर ही क्यों निर्भर न रहूं? देखिए, अगर हमें सिद्ध मसीही जीवन जीना है तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि मसीही जीवन जो है उसकी मेरी और आपकी योग्यता जो है, मेरी और आपकी मसीही जीवन जीने की या मसीही कहलाए जाने की योग्यता जो है, वो एक ही पर आधारित है, वो है उद्धारकर्ता यीशु मसीह। उसके अलावा और कोई नहीं, और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच रख सके।
अगर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन ही तो सिद्ध मसीही जीवन, तो परमेश्वर को प्रसन्न करना उसके पुत्र के बगैर हो नहीं सकता। पुत्र के बगैर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 12वां वचन, प्रेरितों के काम चौथा अध्याय उसका 12वां वचन। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो सिद्ध मसीही जीवन जीना है तो मसीह यीशु के बगैर, उस नाम के बगैर बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए जब हम समर्पण और निर्भरता मसीह पर करते हैं, अर्थात जब हम कहते हैं कि वो सिद्धता को प्राप्त करने के लिए मसीह पर समर्पित जीवन जीना और मसीह से पर निर्भर जीवन जीना आवश्यक है, उसके बगैर हम पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो उसका आधार यही वचन है जो हमने अभी पढ़ा, प्रेरितों के काम 4 का 12, क्योंकि और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय, जिसको अभी भैया ने पढ़ा है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय, उन वचनों को अगर हम देखें तो वहां पर में 23वें वचन में कहते हैं, इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मैं एक और बार याद दिलाना चाहता हूं इन वचनों को, ताकि आपको एक और बार स्मरण आए कि क्यों हम मसीह पर निर्भर रहें। क्योंकि हम पाप किए हुए लोग हैं, हम पापी लोग हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्यों? हम अपने आप से यह सवाल पूछें कि कोई पापी है तो वह परमेश्वर की महिमा से रहित क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जब परमेश्वर जो पवित्र है उसमें कोई भी पाप नहीं, इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, वह जो पाप से अज्ञात था, जिसमें पाप का अंश भी नहीं था। हम अपने मनुष्य के शब्दों में कहें तो पाप की परछाई भी उसमें कभी नहीं पड़ी। तो पवित्र परमेश्वर कैसे पाप को अपने अंदर रख सकता है? उदाहरण के तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने ही उदाहरण दिया था, अंधियारा और उजियाले का कोई मेल नहीं। जहां उजियाला होता है, आप सब लोग सोच के देखिए, जहां उजियाला रहता है वहां अंधियारा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जहां अंधियारा होता है, अंधियारे का अर्थ ही यह है जहां ज्योति नहीं है वहां अंधियारा है। और उजियाला का अर्थ या ज्योति का अर्थ यह है जहां अंधियारा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहां अगर हम दोबारा उस 23वें वचन को देखें, इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो जहां पाप है वहां परमेश्वर की महिमा नहीं रह सकती। आप लोग इस बात को समझ लें कि मुझ में और आप में, हर एक मनुष्य में पाप होने के कारण परमेश्वर की महिमा हम में नहीं रह सकती, इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो फिर ये महिमा हम कैसे प्राप्त करें? इसीलिए आगे के वचनों में लिखा है, परंतु ऐसे तो हम उस महिमा के योग्य नहीं थे क्योंकि हम में पाप था, परंतु परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मैं और आप पाप के कारण महिमा से रहित थे, परंतु परमेश्वर ने मसीह यीशु अपने पुत्र को ले आया और उसके पुत्र ने मुझे और आपको अपने पवित्र लोहू के द्वारा सेत में धर्मी ठहरा करके हमें उस पाप का जो दंड था, जो पाप के कारण महिमा हम परमेश्वर की नहीं प्राप्त कर सकते थे, उससे हमारा छुटकारा कर दिया। अन्यथा हम पाप के कारण कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं प्राप्त कर सकते, पर मसीह यीशु के कारण, परंतु मसीह यीशु के कारण।
अंकल जी नेट चला गया भैया शायद। हाँ भाई का थोड़ा नेट नहीं आ रहा है ना। हाँ आ हाँ। जाए, आ जाएंगे। जी माफी चाहता हूँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा आज दिक्कत दे रहा है। तो समर्पण और निर्भरता पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर ही होना चाहिए, क्योंकि हम उसके बगैर, उस यीशु मसीह के बगैर हमारी पिता के पास पहुंच हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हम पाप के कारण महिमा रहित थे। इसीलिए हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना। भैया ने उसी बात को 24वें वचन में पढ़ा। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और कैसे? उसे परमेश्वर ने अपने उसके लोहू के कारण प्रायश्चित ठहराया, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। मैं सिर्फ इतना बता करके आगे बढ़ना चाहूंगा कि हमारी निर्भरता और हमारा समर्पण मसीह पर ही हो, क्योंकि उसके बगैर हम पिता के पास पहुंच नहीं सकते। तो फिर सिद्ध मसीही जीवन कैसे जिए? हमारी निर्भरता मसीह पर होगी, पहला, है ना। दूसरा, हम नहीं रहे पर मसीह हम में जीवित है, उसके विषय में हमारा पढ़ा हुआ वचन है गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन। गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन। आप सब बहुत अच्छे से इन वचनों को जानते होंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जी हाँ, धन्यवाद भाई। यहाँ पर में हमने पहली बात ये देखा कि हम महिमा रहित थे, मसीह के कारण महिमा महिमा प्राप्त करते हैं। उसकी मृत्यु के कारण धर्मी ठहराए जाकर के महिमा प्राप्त करते हैं। इसीलिए उस पर निर्भर रहना है, इसीलिए उसमें समर्पित जीवन जीना है, नहीं तो पिता के पास पहुंच नहीं हो सकती। हम उस सिद्धता को नहीं प्राप्त कर सकते। और यहाँ पर में दूसरी बात पे हम आते हैं, समर्पण और निर्भरता इसीलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही मैंने विश्वास किया तो अब मैं न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये क्यों जरूरी है? अगर अभी भी मैं मुझ में जीवित हूं तो मैं महिमा जो है, जो मसीह की महिमा है, उसे पिता के सम्मुख प्रदर्शित नहीं कर पाऊंगा। प्रतिफल जो मुझे मिलना है वो प्रतिफल मुझे नहीं मिलेगा। पुत्र को जितना अधिक मैं अपने मसीही जीवन के द्वारा प्रदर्शित करूंगा, जितना अधिक मेरे स्वभाव में पुत्र का स्वभाव आते जाएगा, उतना गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। तो मेरे प्रियो, हमें अपना स्वभाव, यानी हमें क्रूस पर चढ़ाया गया है, हम क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। अब हम जीवित नहीं है, अर्थात मेरा पुराना स्वभाव, मेरा पुराना चाल चलन, पाप के प्रति मेरा लगाव, पाप में रह करके छल कपट के साथ झूठ बोलते हुए, अन्य सारे ऐसे कामों को करते हुए जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं, जो पुत्र के स्वभाव से और परमेश्वर की महिमा से मेल नहीं खाते, ऐसे स्वभावों को अपने अंदर में रख करके एक जीवन जीना परमेश्वर के साथ नहीं पर स्वयं के साथ में छल करने के समान है। इसीलिए समर्पण और निर्भरता का प्रमाण यह है कि मेरा स्वभाव अब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। अब मेरा पुराना स्वभाव अब जीवित नहीं, पर यह जो जीवित है यह मसीह का स्वभाव है। मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, उसके बगैर, ऐसे एक समर्पण के बगैर, ऐसे एक निर्भरता के बगैर हम मसीही जीवन में सिद्धता को नहीं प्राप्त कर सकते। समर्पण और निर्भरता, उसके लिए तीसरी बात में हम आते हैं। तीसरी बात है
पवित्रता का चाल चलन या आत्मिक चाल चलन, है ना, आत्मिक चाल चलन, उससे संबंध में हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय 16 से लेकर के 25 तक के वचनों को मैं पढ़ता हूँ। भैया कोई भी पढ़ लीजिएगा 16 से 25 तक, 5वां अध्याय। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओगे। और यदि तुम आत्मा के चाल चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गर्दन काम, लूटपन, मूर्ति पूजा, टेना, बैर, झगड़ा, ईसाई, क्रोध, विरोध, फूट, विधाम, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और क्या इनके जैसे और काम हैं। इनके जैसे और काम है। इन विषय में मैं तुमसे पहले से कहता हूँ, जैसे पहले कहा भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अंकल जी कितने तक पढ़ना? 25। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना थैंक यू। 16वें वचन में हमने यह पढ़ा, जहां पर मैं यह लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। अगर हम यीशु मसीह पे निर्भर और यीशु मसीह को समर्पित जीवन जीना चाहते हैं तो आत्मा के अनुसार चलना है। यहां पर मैं लिखा है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। सिद्ध मसीही बनने के लिए आत्मा की पुकार सुन के आत्मा के अनुसार चलना है। परमेश्वर की आत्मा की पुकार, तो परमेश्वर की आत्मा की पुकार हम कहां पाएंगे? वचन में पाएंगे। उसके अनुसार हमें चलना है। हमने 25वें वचन में पढ़ा, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। हमें अनंत जीवन के उस बयाने के तौर पर पवित्र आत्मा दिया गया है। जो स्वर्गीय मीरास हमें मिलने वाली है, उसके बयाने के तौर पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। अगर हम इन बातों पे विश्वास करते हैं तो ये समझिए, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो फिर हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? आत्मा के अनुसार हमारा चाल चलन होना चाहिए। कितना स्पष्ट है यहाँ पर में पौलुस गलतियों को जो लिख रहा है कि हम आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। आत्मा के अनुसार चलना अर्थात मसीह के प्रति समर्पण और पूरी तरह से मसीह पर निर्भरता। आगे हमने 17वें वचन में पढ़ा था, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हम क्यों क्लास कर रहे हैं कि सिद्ध मसीही जीवन जीना है? क्योंकि ये सिद्ध मसीही जीवन जीना बहुत कठिन है। और उस कठिन होने का कारण यह नहीं कि मेरी या आपकी इच्छा नहीं है कि हम मसीह को प्रसन्न करने वाला एक जीवन जिए। हम सबकी इच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक मसीही जीवन जिए।
परंतु हम यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, एक दूसरे के विरोधी है। विरोधी शैतान, मेरा शरीर, मेरी लालसाएं, मेरी अभिलाषाएं मुझे आत्मा के कार्यों को करने से रोकती है और शारीरिक काम करने के लिए प्रेरित करती है। हम शरीर की अभिलाषाओं में पड़ करके उन शारीरिक कामों को करते हैं। इसीलिए वहां पर में लिखा है, इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओगे। विरोधी हैं इस प्रकार के। मेरी आत्मा से मेरा शरीर का विरोधाभास है। इसीलिए किसी एक स्वामी के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। किसी एक स्वामी या किसी एक ताकत के प्रति, सामर्थ्य के प्रति हमारा समर्पण बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम वह समर्पण प्रभु यीशु मसीह के लिए और प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के प्रति, उस चाल चलन को जीने के प्रति नहीं करेंगे, तो फिर यह जो लड़ाई है जिसके विषय में यह लिखा हुआ है, जो तुम करना चाहते हो वह नहीं करने पाते, क्योंकि शरीर हमें वो करने नहीं देता। लालसा, अभिलाषा, सांसारिक इच्छाएं, हमारे अंदर की बुराइयां, पाप मुझे आत्मा की बातों को करने से रोकती है। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए समर्पण चाहिए। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए निर्भरता चाहिए, पूरे तरह से मसीह पर निर्भर, उसकी सामर्थ्य पर निर्भर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर अगर जीवन हम जिएंगे, तभी हम सिद्धता की ओर पहुंच पाएंगे। देखिए वहां पर में बहुत सी बातों को बताया गया है जो शरीर के काम है, हम उसमें बाद में आएंगे। बहुत सी बातों को बताया गया है जो आत्मा के फल हैं, हम सब जानते हैं उन्हें, हम उसमें भी आएंगे। पर अभी हम चलेंगे रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय, उसका 1 से लेकर के 14 तक के वचन। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, उसका 1 से लेकर के 14 तक के वचन। अंकल जी कौन सी बुक? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 1 से लेकर के 14 तक के वचन। तो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। इस शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु धन्यवाद जबकि भैया। अभी हम यहाँ तक पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय सीमित है और अगले अध्ययन में हम 14वें वचन तक के में जाएंगे। ये रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, उसके 1 से लेकर के 8 तक के वचन को अभी भाई ने पढ़े हैं। उस 8वें वचन में क्या लिखा है? जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें अपनी शारीरिक दशा से निकल करके आत्मिक दशा में आना होगा, तभी हम परमेश्वर को अपने चाल चलन से प्रसन्न कर सकते हैं। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें अपने चाल चलन पर बहुत ध्यान देना होगा, तभी हम सिद्ध मसीही जीवन जी पाएंगे। क्योंकि कितने स्पष्टता के साथ में यहाँ पौलुस ने इस वचन में कहा है कि अगर हम शारीरिक तौर पर अपना जीवन जिएंगे, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए जिएंगे, तो फिर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। पर 8वां अध्याय, उसके शुरुआत के वचन हमारे लिए बहुत अधिक ऐसे एक वचन है जो सांत्वना देते हैं। 8वें वचन को पढ़ के ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई आशा ही नहीं है। शारीरिक अभिलाषाएं कितनी हैं हमारी,
हम दिन प्रतिदिन के सारे कामों को, आज के दिन के आप स्मरण कर लीजिए, कितने ऐसे कार्य हमने किए जो शरीर की अभिलाषा के कारण किए हुए कार्य थे। तो फिर तो हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न ही नहीं कर सकते, तो मेरा मसीही जीवन कभी सिद्ध बन ही नहीं सकता। परंतु 8वें अध्याय का पहला वचन हमें एक सांत्वना देता है। वो यह देता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे और आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र के उस मृत्यु के द्वारा उस उद्धार के मार्ग को तैयार किया, जिस पर विश्वास करने के द्वारा हमने पवित्र आत्मा की छाप पाई, और उस पवित्र आत्मा की छाप प्राप्त करने के द्वारा हम भी आत्मा के चलाए चलने लगे। निर्भरता प्रभु यीशु मसीह पर, और सारा जो हमारा समर्पण है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति। तो फिर हमें दंड की आज्ञा नहीं। देखिए, एक और बार उस वचन को हम ध्यान से देखें, 8वें अध्याय का पहला वचन, अब जो मसीह यीशु में है, अतः कि उन पर कोई दोष नहीं लगेगा। यह लिखा है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मैं और आप जो हैं, जो मसीह यीशु में हैं, जिसके विषय में हमने पहले भी पढ़ लिया, मैं और आप जो मसीह यीशु में हैं, हम मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं। महिमा रहित थे पर धर्मी ठहराए गए हैं। तो मैं और आप जो धर्मी ठहराए गए हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, पर उन पर दोष जरूर लगेगा। दंड नहीं है, दोष है। इसीलिए मैं और आप अपना जीवन कैसे जीते हैं वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रभु दोबारा आएगा तब हमें भी अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उस समय अगर मुझ पर और आप पर दोष लगेगा कि यह भाई झूठ बोलता था, तो सब कुछ प्रभु के सामने खुल जाएगा और हम उस प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे, जो प्रतिफल मुझे और आपको आत्मा में चलने से मिलता था। तो इसीलिए इस बात को हम विश्वासी लोग यह सोच के निर्भय न हो जाएं या उसे हल्का न समझने लगे कि चाल चलन का कोई महत्व ही नहीं, क्योंकि मेरा उद्धार तो हो चुका है, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु दोष जरूर लगेगा। देयर इज नो कंडमनेशन बट देयर विल बी एक्यूजेशन। आप पर दोष लगेगा। तो हम अपने चाल चलन को देखें, इस बात को स्मरण रखें कि हमें परमेश्वर ने दोष मुक्त वहां तक किया है जहां तक कि हम उसके विश्वास में आए। हमारे सारे पापों का सब कुछ, सारा बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया है। हमारे पापों को धो करके उस पाप का जो दंड है उसे हमारे ऊपर से हटा दिया है। पर जानबूझकर जो हम उसके बाद पाप करते हैं, उसका दोष हम पर लगेगा, हम प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। पौलुस यहाँ बहुत धैर्य के साथ कहता है, बहुत विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि जो मसीह यीशु में है वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैं और आप अपने आप को जांच ले, क्या हम आत्मा के अनुसार चलते हैं? क्या हम पर दोष तो नहीं लगेगा? लगेगा, जरूर लगेगा। दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि दंड मेरा और आपका काल्वरी क्रूस पर सदा के लिए परमेश्वर ने दूर कर दिया है। वहां यह भी नहीं लिखा है कि हम दोष दंड के योग्य नहीं हैं, ऐसा भी नहीं लिखा है। अब जो मसीह यीशु में है वे दंड के योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखा है। हमें दंड से छुड़ाया गया है, मसीह ने छुड़ाया गया है। हम दंड के योग्य ही हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका दंड अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए हम दंड के का भागीदार नहीं है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है।
पर हम दंड के योग्य हैं। तो इसीलिए हमें अपने चाल चलन पर ध्यान देना है। और साथ ही साथ वहां यह भी नहीं लिखा कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दुख या परीक्षा नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा है। हम अगर मसीह यीशु में हैं तो हमें दुख भी उठाना पड़ेगा, परीक्षाओं में से भी होकर गुजरना पड़ेगा। शरीर और आत्मा की लालसाओं के बीच में जो विरोध है, उस विरोध में एक मसीही जीवन जीने के लिए कठिन प्रयत्न भी करना पड़ेगा। जब पूरा संसार आनंद मनाते हुए, भटकते हुए, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते हुए जीवन जिएगा, उस समय एक मसीही उन शारीरिक अभिलाषाओं को दूर रख करके आत्मा के चलाए चलने का जब प्रयास करेगा, वो भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। उस परीक्षा में से होकर के हम दिन प्रतिदिन गुजरते हैं, पर उस परीक्षा में अगर हम सफल होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से सफल होंगे, वो है प्रभु यीशु मसीह पर निर्भरता और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के प्रति समर्पण। उसके बगैर हम उनमें विजय प्राप्त ही नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि क्योंकि दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप नहीं, मैं दंड से बच गया, क्योंकि मसीह ने मेरे बदले में उस दंड को अपने ऊपर ले लिया। उसने मुझे स्वतंत्र कर दिया, मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर दिया अपने मृत्यु के द्वारा। तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखिए, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। मेरे और आपके शरीर में जो पाप है, उस पर जो दंड की आज्ञा परमेश्वर ने दी है, उस दंड को मसीह ने सह लिया और मुझे उस दंड से स्वतंत्र कर दिया। पहले वचन में हमने पढ़ा, मुझ पर और आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेरे शरीर में पाप है, जिस पाप के कारण मुझ पर दंड की आज्ञा आनी चाहिए थी, वो दंड की आज्ञा को मसीह ने अपने ऊपर लेके मुझे उस दंड की आज्ञा से, उस दंड से स्वतंत्र कर दिया। पर मैं आज भी पाप में जीवन जीता हूं, है ना। चौथा वचन क्या कहता है? इसीलिए कि ये सब कुछ क्यों किया? चौथा वचन ये बताता है क्यों किया, मुझे दंड की आज्ञा से क्यों मुक्त कर दिया, मसीह ने ये क्रूस क्यों सह लिया, वो मुझे स्वतंत्र करने के लिए क्यों आ गया? इसीलिए कि क्योंकि वो चाहता है कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी किए जाए। हम कैसे लोग हैं? पौलुस कह रहा है, जो शरीर के अनुसार नहीं चलते पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हम किस पर निर्भर हैं? मसीह पर निर्भर हैं। हम किसके लिए समर्पित हैं? मसीह के लिए समर्पित है, उसकी आत्मा के अनुसार चलने के लिए। इसीलिए वो लिखा है, जो लोग दंड से छुड़ाए गए हैं। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, अंतिम समय की आखिरी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम जो मसीह के द्वारा उस दंड से छुड़ाए गए हैं, हम इसीलिए छुड़ाए गए हैं कि हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चले। मेरा और आपका छुटकारा, काल्वरी का क्रूस, वो पवित्र लोहू का बहाया जाना, मेरे और आपको दंड से स्वतंत्र करा करके आत्मिकता में चलने के लिए किया गया एक कार्य। इतना दुख, इतनी निंदा, इतना तिरस्कार, अपने आप को शून्य कर देना, ये सब कुछ मसीह ने क्यों किया? ताकि मैं और आप शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चल सके। मेरे और आपके लिए आदर्श उसने छोड़ दिया। इसीलिए मेरे और आपके लिए आज एक सवाल है,
वह कौन सा सिद्धांत है जिसके पीछे मैं चल रहा हूं। वह कार्य जिसे व्यवस्था कभी नहीं कर पाई। परमेश्वर ने मूसा को वो व्यवस्था दिया सीनै पर्वत पर। सारे इसराइलियों को परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा बना करके उन्हें व्यवस्था दिया, पर वह व्यवस्था उस कार्य को करने में निर्बल थी। व्यवस्था हमें स्वतंत्र करने में निर्बल थी। इसीलिए अंत में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जो दूसरे वचन में लिखा है, जीवन की आत्मा, उस आत्मा के अनुसार हमें चलना है। जीवन की आत्मा। शरीर में मृत्यु है, शरीर के चाल चलन में दंड है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु आत्मा के अनुसार चलने में जीवन है, क्योंकि वो जीवन की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। उसके अनुसार चलना परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज की शाम मैं और आप अपने आप से यह सवाल पूछे कि मैं कौन से सिद्धांत से चल रहा हूं। क्या मैं शारीरिक चाल चलन चल रहा हूं? निर्भरता मेरी किस पर है? मैं किसकी अधीनता में हूं? समर्पण अर्थात अधीनता को स्वीकार करना। क्या मैं उस महान उद्धारकर्ता मसीह यीशु की अधीनता में हूं क्या, जिसने मुझे स्वतंत्र करने के लिए, अपनी जीवित आत्मा मुझे देने के लिए, इस मृत्यु के दंड के द्वारा जो कि मेरे शारीरिक चाल चलन से आता है, उससे मुझे छुड़ाने के लिए अपने आप को दे दिया और हमें धार्मिकता ठहराया। हम जो पाप थे, हमें धार्मिकता ठहराया। क्या हम उसके प्रति समर्पित हैं? क्या हम उसके अधीनता में जी रहे हैं? क्या मेरा और आपका चाल चलन सांसारिक है या आत्मिक है? परमेश्वर इन बातों को अपने जीवन में गंभीरता से समझने और उतारने और उसके द्वारा जीवन में बदलाव लाने में मेरी और आपकी सहायता करे। बहुत धैर्य के साथ इंटरनेट के प्रॉब्लम के बावजूद सुनने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और साथ ही दतिया की कलीसिया का और राजेंद्र भैया का भी धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से मुझे अवसर दिया। सबको जय मसीह की।